आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए गुरुवार को आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। दिल्ली में पीएम का स्वागत त्रिपुरा की पारंपरिक पगड़ी पहनाकर अर्जुन मुंडा ने किया। पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के लिए किए गए कामों के बारे में बताया। सवाल वही कि क्या पीएम मोदी 2024 के लिए आदिवासी वोट को साधने के जुटे हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। 12 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया है। आदि महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, हथकरघा, चित्रकारी, आभूषण, पेंट और बांस, मिट्टी के बर्तन, भोजन और प्राकृतिक उत्पाद, उपहार, जनजातीय व्यंजन की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर पीएम ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों को गिनाया और आदिवासी समुदाय से अपने व्यक्तिगत भावनात्मक रिश्ते की याद दिलाकर आदिवासी समुदाय को रिझाने की कोशिश की। पीएम ने आदिवासी समाज के साथ बिताए अपने दिनों को भी याद किया और कहा कि उन्होंने खुद आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ अनेक सप्ताह बिताए हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है। इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना में चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संस्था के शांति वन में जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नमामि गंगे अभियान आज देश की विभिन्न राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। आज न केवल गंगा साफ हो रही है बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती जैसे अभियान भी शुरू हुए हैं। मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में आज देश जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा। इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास शुरू करने होंगे और उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि जल संरक्षण के संकल्प को देश अब जन अभियान के रूप में आगे बढ़ा रहा है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर भी इस बीच उन सबके साथ मौजूद रहे। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में यह शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत थे मौजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। राहुल गांधी इन दिनों कश्मीर में है, जहां वो कश्मीर में ठंड का फिलहाल मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं विशेषाधिकार हनन नोटिस पर दिए उनके जवाब ने दिल्ली में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। जवाब में राहुल ने सदन में दिए अपने भाषण को सही ठहराया। राहुल गांधी कश्मीर में हैं। गुलबर्ग में बर्फ की मोटी चादर पर स्कीइंग कर रहे हैं, कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन कश्मीर की वादियों में सुकून की ठंडी चादर ओढ़ने से पहले वो दिल्ली की सियासी गर्मी में एक और बयार बहाए। संसद में उनके भाषण पर लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिस दिया था उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जवाब में राहुल ने अपने बयान को सही ठहराया। इसके लिए कांग्रेस नेता ने अलग अलग कानूनों का हवाला दिया है। राहुल ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अदानी मामले को लेकर कई टिप्पणियां की थी। अदानी मामले को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है, जिसका जवाब बाद में गृह मंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में दिया था। तमाम विवादों के बीच देखने वाली बात होगी कि लोकसभा सचिवालय का रुख राहुल के जवाब पर क्या होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की समाधान यात्रा खत्म हो गई है। पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा पर कहा यह काफी अच्छी रही और इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि कैबिनेट में कुछ ही जगह खाली है और इस पर जल्द ही बात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बयान पर कांग्रेस को जरूर राहत मिलेगी। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार की समाधान यात्रा फिलहाल समाप्त हो चुकी है और इस बीच कैबिनेट में कुछ ही जगह खाली है, ऐसा उन्होंने कहा और इस पर जल्द ही बात की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस को जरूर राहत की सांस मिलेगी। तो नीतीश कुमार की समाधान यात्रा कई जगहों से होकर गुजरी और इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि ये यात्रा काफी अच्छी रही और इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि कैबिनेट में कुछ ही जगह खाली है और इस पर जल्द ही बात की जाएगी।
महिलाओं के मासिक धर्म के समय छुट्टी दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए फिलहाल तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेंगे। महिलाओं के मासिक धर्म की परेशानियों में छुटकारे दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मांग को सीजीआई के सामने उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि वो 24 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकारों को महिलाओं के लिए मासिक धर्म की समस्या से छुट्टी के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है। मौजूदा दौर में बिहार ही एकमात्र राज्य है जो 1992 की नीति के तहत विशेष मासिक धर्म दर्द अवकाश प्रदान करता है। ऐसे में देश के अन्य राज्यों में महिलाओं को मासिक धर्म के दर्द या मासिक धर्म की छुट्टी से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सामान्यता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। लिहाजा भारत में सभी कंपनियों और संस्थानों को इसकी परिपालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाएगा। देखिए, यूपी के अमरोहा में स्टंटबाजी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। बीच सड़क पर रील बनाने के लिए युवाओं ने स्टंट किया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। कभी आपको स्टंटबाजी देखने का शौक लगे तो चले आइए अमरोहा। एक से बढ़कर एक स्टंटबाज अपने हुनर से आपका मन मोह लेंगे। अब देखिए ना, साहब का हुनर कभी कार पर तो कभी बाइक पर चढ़कर हुनर की कलाबाजी बिखेर रहे हैं। पीछे गाने का धुन बज रहा है। चलती कार की खिड़की से बाहर लटककर युवक ने स्टंट किया, तो भला बाइक वाले हुनरबाज कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने भी बीच सड़क पर अपने कला का प्रदर्शन किया। इन स्टंटबाजों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। बार बार पुलिस कार्रवाई कर रही है और बार बार अमरोहा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन रील बनाने का ये शौक जान पर ना बनाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम बस इतना कहेंगे कि अगर आप भी रील बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो संभल जाइए, कहीं वो रील आपकी जिंदगी की आखिरी भूल ना साबित हो जाए। देखिए, भारत में बार बार गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी तस्वीर सामने आती है जो ये बताती है कि आखिर भारत को क्यों सर्वधर्म संभाव वाला देश कहा जाता है। ऐसे में एक तस्वीर मध्य प्रदेश से भी सामने आई है जहां एक महिला ने गुरुद्वारे में नमाज पढ़ा। ऐसी तस्वीरें सिर्फ भारत जैसे देश में ही सामने आ सकती हैं। इन्हीं तस्वीरों की वजह से भारत को सर्वधर्म संभाव वाला देश कहा जाता है, जिसका मतलब है हमारे देश में सभी धर्म समान हैं। कुछ मौकों पर जहां लोगों को जाति और धर्म के नाम पर अलग बढ़ते देखा गया है, वहीं कई मौकों पर भारत के अलग अलग हिस्सों से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश की गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला को गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़ते देखा जा सकता है। इसे देख हर कोई हैरान हो रहा है। वहीं यूजर्स इसे भाईचारे की एक मिसाल बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का बताया जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो को एकता और भाईचारे की एक खूबसूरत तस्वीर बताकर लगातार शेयर कर रहे हैं। क्या हो कभी आपके सामने अचानक शेरों का झुंड आ गया और आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात के रामापुरा गांव में, जहां शेरों के झुंड की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। गुजरात के रामापारा गांव में एशियाई शेरों का समूह घूमता हुआ दिखाई दिया, जो बेपरवाह होकर गांव में घूमते दिखाई दिए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 8 युवा एशियाई शेर एक साथ घूम रहे हैं। पहले सारे शेर साथ में जाते हैं, फिर उसमें एक कूदकर दीवार पर चढ़ जाता है। कुछ देर वो दीवार पर चढ़ा रहता है, तभी दूसरा शेर भी दीवार पर चढ़ जाता है। फिर साथी शेरों के वापस जाने पर बारी बारी दोनों नीचे उतर आते हैं और तेजी से अपने झुंड के साथ चले आते हैं।
रामापारा गांव में शेरों के झुंड का दिखना कोई नई बात नहीं है। आए दिन शेरों के झुंड की ऐसी तस्वीर सामने आती रहती है। देखिए, इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। कुछ लोग पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जब पृथ्वी शॉ ने मना किया तो इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। टीम इंडिया के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने पर जमकर बवाल हुआ। पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार पर मुंबई के एक 5 सितारा होटल के बाहर हमला करने के आरोप में ओशिवारा पुलिस ने बुधवार को 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दरअसल पृथ्वी शॉ सांता क्रूज के एक 5 सितारा होटल में डिनर के लिए गए थे। तभी अज्ञात आरोपी उनके पास आया और सेल्फी लेने की मांग करने लगा। शॉ ने 2 लोगों के साथ सेल्फी भी, लेकिन वही ग्रुप लौट आया और अन्य नामजद आरोपियों के साथ सेल्फी लेने को कहा। पृथ्वी शॉ ने इस बार यह कहते हुए मना कर दिया कि वह दोस्तों के साथ खाना खाने आए हैं और परेशान नहीं करना चाहते। शिकायत के मुताबिक जब उन्होंने ज्यादा जोर दिया तो पृथ्वी के दोस्त ने होटल के मैनेजर को फोन किया और शिकायत की। मैनेजर ने आरोपियों को होटल से जाने के लिए कहा। जब शॉ और उनका दोस्त खाना खाने के बाद होटल से बाहर निकले तो होटल के बाहर कुछ लोग बेसबॉल के डंडे लेकर खड़े थे। आरोपी ने कार का एक शीशा तोड़ दिया, जबकि पृथ्वी शॉ भी कार में मौजूद थे। यूपी के कई जिलों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर सामने आई। स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ा है मामला। ईडी ने लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद आदि जिलों में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ईडी ने यह छापेमारी स्कॉलरशिप स्कैम के एक मामले को लेकर की है। यूपी में ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। ईडी ने लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद आदि जिलों में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ईडी ने छापेमारी स्कॉलरशिप स्कैम के एक मामले को लेकर की है। इन जिलों के कई शिक्षण संस्थानों पर यह छापेमारी की गई। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की लखनऊ के HYGIA इंस्टीट्यूट में छापेमारी की गई। फर्रुखाबाद शहर में डॉक्टर ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज के संचालक डॉक्टर प्रभात गुप्ता और उनके बेटे शिवम गुप्ता के प्रतिष्ठानों और आवास पर सुबह लखनऊ से आई टीम ने छापेमारी की है। गुरुवार सुबह 3 कारों से पहुंची टीम ने आवास पर छापेमारी की। आवास के निचले तल पर डॉक्टर प्रभात गुप्ता का हॉस्पिटल है, जिसमें अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चलता है। इसके साथ ही शिवम गुप्ता द्वारा संचालित इटावा बरेली हाईवे पर सकवाई के पास स्थित डॉक्टर ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज पर भी एक टीम पहुंची। वहां पर कॉलेज को गेट बंद कर अंदर कागजों की जांच की जा रही है। टीम के अधिकारी अभी तक कुछ भी जानकारी देने से मना कर रहे हैं। नेपाल के सांसद चंद्र भंडारी को इलाज के लिए मुंबई के कीर्तिपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेपाल में बर्न पेशेंट के इलाज के लिए ठीक व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्हें मुंबई लाया गया। पहले उन्हें फ्लाइट के जरिए मुंबई लाया गया, फिर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक चंद्र भंडारी की हालत गंभीर फिलहाल बनी हुई है। उनकी सांस की नली पूरी तरीके से सूज गई है। फिलहाल चंद्र भंडारी के लिए 6 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। बता दें कि चंद्र भंडारी के घर में अचानक से आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो और उनकी मां हरिकला गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनकी मां की सुबह मौत हो गई थी। उसके बाद उन्हें मुंबई के लिए रेफर कर दिया गया था। तो घर में आग लगने की वजह से वो झुलस गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज फिलहाल जारी है। उनकी मां की फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सांस की नली सूज गई है। पहले उन्हें फ्लाइट के जरिए मुंबई लाया गया और उसके बाद अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया। फिलहाल उनकी मां की मौत हो गई है और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है।